जिम्मेवारी दी जाती है तो उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि कितने लोगों का विश्वास आपके साथ है। ये 3 साल चुनौतीपूर्ण है क्योंकि संगठन को बढ़ाना है, वहाँ ही सरकार के कामों को भी आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि एक तरफ वोट करके उस सम्मान को और बढ़ाना चाहिए। चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक मुद्दा बनाया हुआ है। ये मानसिकता किस व्यक्ति के अंदर क्या है, ये पहले नहीं सरकार जान सकती। सिर्फ बयान देने के लिए नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए कि एक बच्ची गई है तो आगे सुरक्षा और आगे और क्या काम किया जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बेस्ट। वी न्यूज आप देख रहे हैं। हरियाणा में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई हलचल है तो वो है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। इसी सिलसिले में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम बीजेपी जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कर। उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो गार्गी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है वी न्यूज पर। थैंक यू। गार्गी जी, जो एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है और कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या कुछ चुनौतीपूर्ण है जो जिला अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी आपको मिली है? जिम्मेवारी होती है और चुनौतियां भी रहती हैं इसमें। मेरा इसमें ये मानना है कि जब आपको कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि कितने लोगों का विश्वास आपके साथ है। एक राष्ट्रीय पार्टी ने मुझ पे एक विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेवारी दी है, उसमें खरा उतरने का काम अब बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सरकार भी है। सत्ता के होते हुए आपको कोई कार्यभार दिया जाता है तो जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये 3 साल चुनौतीपूर्ण है क्योंकि संगठन को बढ़ाना है, वहाँ ही सरकार के कामों को भी आगे बढ़ाना है। तो ये वाला कार्यकाल है तो चुनौती भरा। बिल्कुल, कार्यकाल चुनौती भरा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी जैसे मैंने जिक्र किया था, क्योंकि हलचल काफ़ी तेज है। 3 तारीख को वोटिंग होनी है, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीदवार की अगर मैं बात करूं, योगेश्वर दत्त जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, देश से लेकर हर जगह उनका नाम है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। दोबारा से उन्हें उम्मीदवार की टिकट दी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, खिलाड़ी ने देश के आन बान शान के लिए काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, हमारे देश के नाम को ऊंचा किया है। मेरा ये मानना है कि बड़ौदा के चुनाव में उनको उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। अब देने का समय है वहाँ के मतदाताओं का। हम कर्ज नहीं उतार सकते खिलाड़ी का, किसान का, फौजी का, पर ये मौका है कि हम उसके सम्मान को बढ़ा सकते हैं। उनको पार्टी ने उतारा है और वहाँ की जनता को मुझे लगता है कि एक तरफ वोट करके उस सम्मान को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि एक तरफ कांग्रेस तो ये दावा भी कर रही है कि जीत उनकी तय होनी है इस बार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं इन दोनों वो कहीं ना कहीं एक बुलंदी पर, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये बात कही थी। क्या लगता है आपको, कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है चुनाव? उनके मुखिया ही कह रहे हैं कि उनका परिवार उन्हें उलाहने दे रहा है कि उनका सब कुछ बिकने पे आ गया। तो एक टिकट लेकर कांग्रेस की चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति उतरा हुआ है उसका परिवार अभी से उलाहने कर रहा है, तो क्या स्थिति रहने वाली है। अब वो पता नहीं टिकट को लेकर है या पता नहीं उनके पहले वाले कर्मों को लेकर है। ये तो जनता ज़्यादा समझदार है, वो समझेगी इस बात को। तो बिल्कुल, जिस तरीके से अब धीरे धीरे चुनाव भी नजदीक आती जा रही है, तारीख नजदीक आती जा रही है और महज कुछ दिन बचे हैं चुनाव को लेकर। लेकिन गार्गी जी, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है जिस तरीके से बिल पास किया गया था, तीनों बिलों को, कृषि बिल को मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर, किसानों के मुद्दे को लेकर, जिसको कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो इस बिल को लेकर ज्यादातर विपक्ष की ओर से शोरगुल किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि इस तरीके से किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। और विपक्ष का यही कहना है कि ये जो बिल लाए गए हैं, सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। इसको किस तरीके से देखते? ये किसान बिल पूरे देश भर के लिए आया है, ना कि पंजाब और हरियाणा के लिए आया है। चुनाव को इफेक्टिव करने के लिए साथ लगता हुआ पंजाब इसमें हरकत कर रहा है और हरियाणा में जितने लोग हैं वो किसान नहीं हैं, वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। आप हिमाचल में देखो, आप यूपी में देखो, वही बिल है ना, कहीं पे कोई शोरगुल नहीं है। सिर्फ ये लोगों को समझना होगा कि ये कांग्रेस की एक चाल है, एक षड्यंत्र है, एक चुनाव को प्रभावित करने का मुद्दा चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक मुद्दा बनाया हुआ है। अदरवाइज देश भर का किसान खुश है। तो जैसे कि गार्गी जी, अगर मैं बात महिला सुरक्षा को लेकर करूं, क्योंकि आप खुद एक महिला है और नई जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की आपको दी गई है, मेयर भी महिला है और डिप्टी मेयर भी महिला है,
तो आप किस तरीके से देखते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कड़े नियम कायदे बनने चाहिए? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आजकल, जो कहीं ना कहीं अगर मैं बल्लभगढ़ की बात करूं तो वो तस्वीरें हर किसी को झकझोर दे रही हैं, लेकिन आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है? ये सच में बहुत दुखद घटना है और इसमें पूरे देश भर के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए कि आज किसी बच्ची का मना करना और उसको इस तरीके से सरेआम गोली मार देना, और ये कैमरे नहीं होते तो शायद ये पता भी नहीं लग पाता और उसको ढूंढने में बहुत समय लगता। कोई भी घटना किसके मन में क्या है, क्या घटना घटने वाली है, इसकी जानकारी पहले तो नहीं मिल पाती, पर घटना घटने के बाद सरकार का क्या एक्शन और रिएक्शन रहा उस पर ज़रूर हम फोकस कर सकते हैं। सरकार ने तुरंत उसकी गिरफ्तारी कराई है, फास्ट ट्रैक में इसको केस को दे दिया है, जो डे बाय डे सुनवाई होगी। और मेरा ये मानना है कि जल्द उनको सलाखों के पीछे तो वो चले ही गए, सज़ा भी होगी उन्हें, और जब सज़ा होगी और इतनी जल्दी सज़ा होगी तो और लोगों में इसका भय पैदा होगा। ऐसे बीमार मानसिकता वाले लोग फिर शायद डरने लगेंगे। अभी हम अगर ये देखें कि बहन बेटियां या माँ आज जिस स्थिति में हैं, इसके लिए चिंता तो करनी पड़ेगी। गुड़गांव शहर में एक विश्वास जताया संगठन ने और सरकार ने, तभी बहनों के हाथ में ये जिम्मेवारियां महत्वपूर्ण दी गई हैं। जल्द ही प्रशासन के साथ बात भी हो रही है, टेलीफोनिक मेरी बात भी हुई है, और बहुत जल्द प्रशासन के साथ बैठ के, क्योंकि मौसम बदल रहा है, जल्दी अंधेरा होता है और लॉकडाउन भी लगभग खुल चुका है और रात को कंपनियां फिर से रन करेंगी, तो इस विषय पे बैठकर हम बात करेंगे। कैमरे हमारे स्टार्ट हो गए हैं, जगह जगह पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ चुकी है, महिला थाने खुल चुके हैं और महिलाएं भी रात को और सुरक्षित रहें, इसके लिए महिलाओं की भी तादाद बढ़ाई जाएगी ताकि महिला पेट्रोलिंग की उसमें साथ रहें, ताकि कोई बहन बेटी किसी दिक्कत में है तो तुरंत उनके पास पहुंचा जाए। एक मेरा इसमें ये कहना था कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यूपी में एक मामला हुआ तो प्रियंका जी वहाँ तक पहुँच गई और ये तो उनके नाक के नीचे हुआ। अब तो दिल्ली रह रही हैं, गुरुग्राम में भी उन्होंने घर ले लिया है, दोनों में से जहाँ भी रह रही हैं, दिल्ली से रह रही हैं तो 40 किलोमीटर दूरी पे, और यहाँ से भी रह रही हैं तो लगभग इतना ही रहता है। आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाई। सिर्फ ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना और ये चीज़ें ठीक नहीं रहती। इस समय ये दर्द सबका है, सब पार्टियों को, सब लोगों को मिलकर इसमें साथ खड़े होना चाहिए उस परिवार के साथ, और सिर्फ बयान देने के लिए नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर सोचना चाहिए कि एक बच्ची गई है तो आगे सुरक्षा और आगे और क्या काम किया जाए, इसमें सबको साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। तो बिल्कुल ये थी गार्गी कक्कड़, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो बल्लभगढ़ का मुद्दा था उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो तस्वीरें हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, जो 3 तारीख को वोटिंग होनी है और 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना परचम लहरा रही है और दावा भी ये कर रही हैं कि जीत उनकी सुनिश्चित होगी, लेकिन तस्वीरें 10 तारीख को साफ हो जाएगी। ऐसे ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।